नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार उत्कर्ष पर। दोस्तों यहाँ पर आज हम आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एसआई 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसका क्या कंप्लीट सिलेबस है, किन किन चरणों में ये आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि किन किन चरणों में यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। लेकिन उससे पहले प्लीज आप सभी लोगों सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार एसआई के एग्जाम को लेकर के, इसका सिलेबस को लेकर के आप सबके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है। तो वो डाउट्स आज यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपके एक डाउट को हम क्लियर कर दें। और उसके बाद भी मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या इसका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। उससे पहले ये जो आपका एग्जाम है 4 स्टेप्स में बच्चा कंप्लीट होगा। 4 स्टेप यानी पहला स्टेप आपका प्री एग्जाम्स होगा। प्री एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप मेंस एग्जाम में एंट्री करते हो। प्री एग्जाम यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो क्लियर करने के बाद मेंस के एग्जाम में आओगे जो डिस्क्रिप्टिव होगा इन दी नेचर। उसके बाद आप लोग आ जाते हो, जब वो क्लियर कर लोगे मेंस का तब आप लोग आ जाओगे फिजिकल में। और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर आपको देना होगा, जो भी उसका आपका रनिंग वगैरह बताया जाता है वो सब क्लियर करने के बाद जब वो भी आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जाकर फाइनल आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो पैटर्न हमने ये जो आपको बताया है कि ये जो 4 प्रोसेस है, इसमें पहला प्रोसेस प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्री का, इसमें आपका एक पेपर होगा और एक पेपर में आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा और एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर का। दोनों ही सेक्शन से टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और टोटल टाइम जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बेटा 2 आवर्स का होगा। इन 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पर 0.2 पॉइंट्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे। जीएस में और करंट अफेयर में ये प्री का है। ये इन दी नेचर ये क्वालिफाइंग है, आपको इसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई इन द सेंस जितने भी बच्चों ने 30% से कम मार्क्स गेन किया होगा वो इस एग्जाम से आउट हो जाएंगे, यानी कि वो प्री के एग्जाम से आउट, मेंस के एग्जाम से आउट हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपने प्री क्लियर कर लिया तब आप आते हो इसके मेंस के एग्जाम में, और जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा इन दी नेचर, जो कि आपको कई सारे यहाँ पे 2 सेक्शन में होगा और कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला पेपर जो आपका होगा वो जनरल हिंदी का। मेंस में पहला पेपर, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल हिंदी का होगा जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा, 200 मार्क्स का और 2 आवर्स का होगा। सेम एज जब हम आएंगे सेकेंड पेपर में तो इसको आप में जनरल स्टडी मिल जाएगा, जनरल साइंस मिल जाएगा, सिविक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी और इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, मैथमेटिक्स यानी मैथ्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग यहाँ पर होगा जो कि टोटल 100 क्वेश्चन होगा इन सबसे मिला करके। और ये भी 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे इसके लिए भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन हिंदी में दिए जा रहे हैं 2 घंटे का, और 100 ही क्वेश्चन आपको सेकेंड पेपर में दिए जा रहे हैं। और सेकेंड पेपर सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है, आपका जीएस भी है, जनरल स्टडी जिसे बोल रहे हैं, जनरल साइंस भी है। और ये मान के चलिए कि यहाँ करंट अफेयर नहीं लिखा गया है लेकिन जनरल स्टडी और जनरल साइंस लिख रहा है। इट मींस कि करंट अफेयर की चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो उसको यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा गलती से भी, ठीक है। ये मत सोचेगा करंट अफेयर नहीं लिखा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जनरल स्टडी लिखा हुआ है तो जनरल नॉलेज की कोई भी चीज अगर रिप्रेजेंट में आ रही है और उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया तो आप ये नहीं कह सकते ये तो करंट का है, वो जनरल स्टडी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं जो हमने कहा था क्वालिफाइंग इन नेचर, तो सबके लिए अलग अलग एक क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। तो बिहार पुलिस एसआई मेंस क्वालिफाई करने का जो मार्क्स है, कितने % मार्क्स कौन सी कैटेगरी ला सकती है जो कि वो एलिजिबल होगी आपके आगे फिजिकल के एग्जाम के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो कम से कम, क्योंकि क्वालिफाइंग इन दी नेचर होगा तो एटलीस्ट आपको 40% चाहिए, तब जाके आप वो एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से हो यानी कि ओबीसी हो तो
आपको 36.5% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यहाँ पे एक बैकवर्ड है और दूसरा है ओबीसी। एक आपका बैकवर्ड क्लासेस है, एक आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34% अगर आप लाते हो तब जाकर के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। जो एससी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं वो जब 32% मार्क्स लाएंगे तब जाके उनका एग्जाम क्लियर होगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो आपको 32% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और अदर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बच्चा 32%। तो फीमेल भाई आप भी एकदम कमर कस के रेडी हो जाओ, क्योंकि आप सभी फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो 32% है, और 32% हमारे अंदर इतनी कैटेगरी, इतना तो गट्स होना चाहिए कि हम 32% भी ला सके, बीट कर सके हर एक व्यक्ति को। तो आप सभी लोगों को हालांकि तैयारी खूब कस के करनी है, खूब अच्छे से करनी है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आई है और किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। ये बिल्कुल मन में मत लाइएगा कि अरे ये नहीं तो अगला देख लेंगे, क्योंकि अगला कब ये ना आपको पता है ना किसी को पता है। तो जो भी मौका आपके हाथ में आ रहा है उसे तुरंत ही ग्रैब करो और पूरी कोशिश करो कि अपनी तरफ से कमी ना रह जाए कि काश मैंने कोशिश कर ली होती। ये काश शब्द आपके मन में ना आए, आपको लगे कि मैंने कोशिश की थी, हाँ नहीं हो पाया, अब मैं एक बार और कोशिश करूंगा। ये आपको लेकर के अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है। अब एक बार इसका सिलेबस अगर हम लोग जान रहे हैं तो सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी जो कि आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड है, जनरल जीएस से। तो देखो यहां पर आपके जो टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। देखो जब करंट अफेयर बोला जाता है ना तो वो आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपने आप ही इन्वॉल्व कर लेता है, या हिंदी में हम बोलते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। कुछ चीजें अगर छोड़ेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी वो सिलेबस अपना नोट डाउन कर सकते हो। स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, करंट अफेयर में क्या क्या आता है, खेलकूद भी करंट अफेयर में है, जो नेशनल के फैक्ट्स है वो भी आपका करंट अफेयर में है। तो ये सारी चीजें आपकी कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स वगैरह वगैरह, कि किसी चीज का फुल फॉर्म, अगर कोई चीज शॉर्ट में निकल रहा है तो उसका फुल फॉर्म वगैरह, ये सारा आपको यहां पर देखना होगा, और ये आपका करंट अफेयर का पार्ट है। तो कुल मिला करके आपको इस पे नहीं जाना है, आपको जाना है कि भैया हमें करंट अफेयर पढ़ना है, वो किसी भी सेक्शन से हो। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे हम स्पोर्ट्स पढ़ ले, अरे हम नेशनल फैक्ट्स पढ़ ले, अरे यहाँ पर एब्रिविएशन दिया हुआ है तो हम एब्रिविएशन देख ले। आपको सब कुछ पढ़ना है ना। यहाँ पर किसकी डेथ हो रही है, किसकी जन्म हो रहा है, डेथ इन द सेंस कोई फेमस पर्सनालिटी जो आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गई या अदर चीजों से रिलेटेड हो गई वो, या कोई बुक मार्केट में आई है, कोई न्यू, उनके ऑथर, ये सारी चीजें, मतलब ओवरऑल हर एक चीज आपको करंट अफेयर में पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल हिंदी में हम लोग आए तो जनरल हिंदी में क्या देखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, थोड़ी सी कोशिश करोगे बच्चा, थोड़ी सा आप फोकस करना है, आप कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो कि रिक्त स्थान भरो। सेंटेंस करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन करने के लिए रॉन्ग सेंटेंस दिया जाएगा, उसको करेक्शन के लिए। क्लोज टेस्ट सेंटेंस एरर, ये भी आपका हो गया। और सिनोनिम एंड एंटोनिम यहाँ पर दिया गया है, पर्याय और उसका जो विपरीत होता है, अनुलोम, पर्यायवाची और सिनोनिम एंड एंटोनिम के साथ ही दिया है ग्रामर। ग्रामर में सारी चीजें हैं, अव्यय हो गया, निपात हो गया, समास, लिंग, वचन, कारक, यानी कि ओवरऑल कंप्लीट हिंदी पढ़नी है। लेकिन आपके एक दिमाग में रहेगा कि नहीं यार हमको ना सिनोनिम एंड एंटोनिम भी पढ़ना है, ठीक है, हमको पर्यायवाची भी पढ़ना है, विलोम शब्द भी पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हैबिट आप लोग डालना शुरू कर दो, एक एक कॉम्प्रिहेंशन रोज कहीं से भी लगाना शुरू कर दो। तो ये आपका कंप्लीट हिंदी ले रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हो ध्वनि भी है, शब्द अवम भी है, ये सारी चीजें हिंदी में इन्वॉल्व हो रही है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट में हमको बताया गया है क्या कि ब्लड रिलेशन। देखो बच्चा, जब भी आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलेगा तो आपको कभी कभी कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, कभी कभी सिलेबस नहीं दिया जाता है, कभी कभी ईटीसी लिख दिया जाता है और कभी कभी ईटीसी भी नहीं लिखा जाता है। तो रीजनिंग का मतलब होता है कंप्लीट रीजनिंग। अगर वो 5 क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो कंप्लीट रीजनिंग आपको दे ही देता है। हमें पढ़ना ही पड़ता है 20-25 चैप्टर, और उन 20-25 में से 5 क्वेश्चन पूछता है। मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है। तो हमें एक क्वेश्चन के लिए पूरी ही किताब पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ते ही हैं। हिस्ट्री में से 4-5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए पूरी हिस्ट्री पढ़ते ही हैं, हमको पॉलिटिकल साइंस से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने के लिए पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से हमको रीजनिंग भी कंप्लीट पढ़नी होगी। फिलहाल थोड़ी सी चीजें हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे रक्त संबंध हो गया, सिलोगिज्म जिसको कि न्याय और जिसको कि न्याय निगमन बोलते हैं, एनालॉगीज, फिगर सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आपका फिगर सीरीज आता है, आपका अल्फा न्यूमेरिक सब कुछ सीरीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। एनालॉगी यानी कि समानता, उसके साथ ऑड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम, सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, ये आपके कुछ मैथ्स के पोर्शन भी इन्हीं में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिल करके लिखा हुआ है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट, क्यूब, रूट, प्रॉफिट, क्यूब रूट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पजल है, CISI है, डिस्काउंट है। तो ये कंप्लीट आपका रीजनिंग और मैथ्स का इसमें सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। रीजनिंग में एक चीज देख लेना, इसमें पजल्स भी लिखा हुआ है, तो पजल भी आपको फोकस करना होगा। पजल मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया क्योंकि बच्चा पजल हम लोग छोड़ देते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग छोड़ देते हैं कि यार टफ है, नहीं पढ़ेंगे, हम बाकी के सेक्शन से कर लेंगे। लेकिन मान लो बाकी के सेक्शन में कुछ चीजें छोड़नी पड़ गई, तो एग्जाम टाइम पे छोड़नी पड़ गई, तो आप अपने मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग रखो कि यहाँ से कुछ भी छूटने ना पाए। ये वो टॉपिक हो जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग की यहाँ से आपको पता है ये प्रश्न आएगा ही आएगा, पता होता है। जनरल स्टडी वगैरह में हम लोग इतना पढ़ने के बाद तब वहां पे थोड़े मोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आइए जान लेते हैं। एसिड्स हो गया, बेस, सॉल्ट, द यूनिवर्स, मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पूरा आपका साइंस का सिलेबस है। ये पूरा साइंस का सिलेबस है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने पास रख सकते हो और जान सकते हो कि क्या क्या सिलेबस में साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी। लेकिन जनरल साइंस ये मान के चलो कि जनरल साइंस ही है, उसके अंदर की नहीं ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो सारी ही चीजें हमें पढ़नी होती है। सिविक्स में आ गया बच्चा तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकेजिंग जेंडर, सोशल जस्टिस एंड और आपका बहुत सारी चीज़ें लाइक स्टेट गवर्नमेंट, द जुडिशरी, डेमोक्रेसी, सारी चीज़ें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये आपका सिविक्स का पैटर्न दिया गया है कि सिविक्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857-58, तो रिवॉल्ट से ही शुरू होता है। रिवॉल्ट में ही हम लोग रिवॉल्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम्स को दो रिवॉल्ट पढ़ना ही पढ़ना है हम लोगों को, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो युद्ध हुआ था, वो हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो विमेन एंड रिफॉर्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो जो नेशनल जो मूवमेंट हुए थे वो सारी चीज़ें, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर जो इंडिपेंडेंस है वो सारी चीज़ें, यानी कि ये हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपका हिस्ट्री में पूछा जाएगा। तो एक बार अगर आपके पास इसका स्क्रीनशॉट होगा तो कहीं पे आप कुछ मिस कर रहे होगे तो आप देख के समझ जाओगे कि अच्छा भैया फर्स्ट एम्पायर भी देख लें। अगर मन में आए कि नहीं यार ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं, तो एटलीस्ट आपको होगा कि नहीं यार पढ़ना है, दिया तो है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इंडियन ज्योग्राफी से क्या क्या आएगा, तो इंडियन ज्योग्राफी से वही कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, लेकिन थोड़ी सी चीजें फिर भी देख लो। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें हमें कहाँ पर देखनी है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। एयर, वाटर, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो मैप पर भी हमें पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक। तो ओवरऑल कुल मिला करके ये हमारा SI का सिलेबस था और कमर कस के तैयारी करनी है। बार बार आप लोगों को ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग ढीले मत पड़ जाना, हल्के में मत ले लेना। कोई भी मौका बार बार आपके हाथों में नहीं आता है, तो कोई भी मौका हाथ में आए ये मान के इसकी तैयारी करो कि ये मौका इस बार मेरा ही है, जिससे ये कहने को ना हो कि यार काश मैंने उस समय पेपर, क्या पता पेपर आसान आ जाए, क्या पता आपकी किस्मत में हो कि यही चांस आपको मिल रहा है और आप इसमें एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो अगर किस्मत भी कह रही है तो बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देगी, तो थोड़ी सी मेहनत और आपकी किस्मत भी साथ दे गई और चमक गई। और किस्मत अगर साथ नहीं भी दे रही है लेकिन आपकी मेहनत जरूर साथ देती है। और दोस्तों बिहार से जुड़ी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको अलग मिल जाएगी यहाँ पर आपके यूट्यूब फैमिली में, तो आपको मिलेगी। उसके साथ अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हो तो वहां पर भी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी आपको बिहार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल
जाएगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, टेलीग्राम पर भी फॉलो करें कि कहीं ना कहीं अगर आप यूट्यूब नहीं देख पाए तो टेलीग्राम या इंस्टा आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। दरोगा की तैयारी करें और कैसे, तो बेटा हमारे एक बैच है दरोगा एसआई फाउंडेशन बैच जो बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली रन कर रहा है और मात्र 1500 रुपए का बैच है। और बेटा बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, क्योंकि हर एक फैकल्टी अपने आप में बेस्ट एक्सपीरियंस होल्डर है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है और कई सारे बच्चे ने क्वालिफाई किया हुआ है एग्जाम्स। तो वो टीचर्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने सालों से का एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज और वो कंटेंट, वो मटेरियल दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ आपको टेस्ट भी हो रहे हैं, क्विजेस भी हो रहे हैं, क्लास पीडीएफ्स वगैरह भी दी जा रही है। सारी कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपका ये एग्जाम फाइनल एग्जाम हो। तो आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि नहीं मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए, तो आप कहीं मत जाइए, मात्र 1500 रुपए में आपका ये बैच दरोगा एसआई का आपके उत्कर्ष ऐप पर। बिहार उत्कर्ष के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और इसके बाद भी आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न रह जाता है, आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।